आज का क्वेश्चन है कॉइन चेंज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉइन्स नाम की एरे गिवन होगी जिसकी साइज होगी n, फिर आगे एक इंटीजर सम भी गिवन होगा। हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ वेज वी कैन मेक सम बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम कॉइन्स। जो कॉइन्स है, कॉइन्स मतलब एक एरे जिसके अंदर इंटीजर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 3 तरह के कॉइन है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। और फिर आगे बोल रहा है अज्यूम दैट यू हैव एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन। इसका मतलब है कि जो जो हमारा मान लेते हैं एक सम गिवन है, सम जैसे कि टारगेट है, तो हमें ये सम बनाना है इन कॉइन्स की हेल्प से, इन कॉइन्स के कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। और एक चीज़ और गिवन है कि जो 2 है और 3 है और 5 है वो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट है, मतलब अनलिमिटेड है। जितना 2 चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं, जितना 3 चाहिए उतना। बेसिकली ये तीनों इनफाइनाइट है। तो मतलब इसका मतलब है कि 2 को हम जितनी भी बार चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं टू मेक दिस सम। 2 को, 3 को, 5 को, इनका कॉम्बिनेशन बना के। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से चाह रहा है हमसे कि 2 के मतलब कुछ एक्स पेयर्स बनेंगे, फिर 3 के कुछ वाई बनेंगे, फिर जो 5 है उसके जेड बनेंगे, और टोटल हमें सम चाहिए क्या 12। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ कि 2 के 6 सिक्के लेता हूँ तो भी 12 बन जाएगा। तो इस वाले में कैसे फिट करेंगे इसको, एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है 2 की, तो इस वाले में 6 फ्रीक्वेंसी है। वाई क्या कर रहा है 3 की फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 की क्या है 0। इसी तरह से 5 की भी 0 है। तो एक पेयर हो गया ये एक्स वाई जेड का, एक्स है, वाई है, जेड है। और इसी तरह के कितने डिफरेंट पॉसिबल पेयर्स और बनेंगे, हमें उन टोटल पेयर्स फाइंड करने हैं। और जो पेयर्स बनेंगे मतलब बेसिकली हमारा वही आंसर होगा, उसी को हमें रिटर्न करना है। तो इसको थोड़ा एक और डिफरेंट वे में समझ लेते हैं, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है कोई, ये बच्चा है और उसको गेम खेलना बड़ा पसंद है, बहुत गेम खेलता है। गेम खेल के वो मतलब उसकी कोई ऐप के थ्रू ऐप पे गेम खेलता है, मतलब ऐप में ही गेम खेलता है मतलब कि मोबाइल पे गेम खेलता है, ऐप का मतलब ये है। फिर वो गेम खेल के उसके पास उसने कुछ कॉइन्स जीत लिए, 2 के कॉइन्स जीत लिए, 3 के जीत लिए और 5 के, और इतने जीत लिए कि उसके पास अनलिमिटेड है, ये जितना चाहे यूज़ कर सकता है, खर्च कर सकता है। अब वो इस गेम से हो गया बोर, अब उसको करना है गेम स्विच। अब वो जाता है दूसरे स्टोर पे। तो स्टोर पे जाता है, स्टोर वाले का क्या है कि ये स्टोर है, स्टोर वाला बोलता है कि यहाँ पे जितनी टाइम खेलेगा उतना पैसा देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा सम होगा, मतलब टारगेट होगा। पैसा यहाँ पे सम है, पैसा रूपी जो भी बोलना है, ठीक है। तो जितना खेलेगा उतना पैसा। तो मान लेते हैं बच्चा 12 घंटे खेल लिया, तो 12 घंटे के स्टोर वाला बोलेगा मेरे को 12 रुपये दे दो तुम। तो बच्चा अब 12 रुपये क्या किस कॉम्बिनेशन से दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, वो 2 के 6 दे सकता है। ऐसे कितने हो गए 5 और 1 6, तो ये भी 12 बन जाएगा। वो सारे सिक्के 2 के भी दे सकता है ना, फिर 3 के भी दे सकता है। वो 3 वाले में 4 सिक्के आएंगे, 3, अब भी 12 बन रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, 2 3 5 और 1 और 2 दे दिया तो भी 12 बन गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये बच्चा टोटल कितने डिफरेंट वेज में इस 12 को फॉर्म कर सकता है। मतलब दुकानदार को, स्टोर वाले को, वो बच्चा कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में, कितने अलग अलग वेज में, कितने अलग अलग पेयर्स में पे कर सकता है। तो जो पेयर्स बनेंगे हमें उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे पेयर्स का एक और चीज़ जान लो कि जो पेयर्स है, वैसे तो जो मैंने एक्स वाई जेड वाली फॉर्म बना के दिखाई थी उससे क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर बच्चा इस वे में दे रहा है कि पहले 2 दे रहा है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, ये टोटल कितना हो गया 6 और 6 12। अगर ये एक फॉर्म में दे रहा है और फिर बोल रहा है कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं ऐसे दूंगा, पहले 3 दूंगा, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2,
तो भी 12 ही बन रहा है, पर दुकानदार बोलेगा कि मेरे पास जो स्टोर वाला है वो बोलेगा कि ये दोनों तो सेम चीज़ है, क्योंकि एक्स क्या है इसमें, दोनों में 3 ही है, वाई क्या दोनों में 2 है और जेड 0 है, मतलब पेयर तो सेम बन रहा है ना, तो इसको वो सेम काउंट करेगा, इसको डिफरेंट काउंट नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने, ना कि परम्यूटेशंस। तो बच्चे वाली प्रॉब्लम से इसको समझ लेते हैं, इसकी अप्रोच कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो जैसे ये है, ये मैंने टाइम को, अगर टाइम को माने तो उसको ड्रॉ कर दिया, ये 0 आवर, ये 1 आवर, 2 आवर, इस तरह से 12 आवर हो गए, 12 घंटे हो गए। तो अगर सिर्फ 2 के कॉइन्स देता है बच्चा, 2 के कॉइन्स अभी के लिए मान लेते हैं सिर्फ 2 का देता है, तो अगर 2 के देगा तो अगर वो कुछ एक भी घंटा नहीं खेलता है तो उसके पास कितने तरीके हैं 2 को देने के लिए, ये समझ, इसको थोड़ा XYZ से समझ लो। तो तीनों 0 0 हो गए ना, तो एक तरीका है उसके पास, क्योंकि वो 2 का भी नहीं दे, 3 का भी नहीं दे, 4 का भी नहीं दे, फिर भी उसके पास एक तरीका होगा कि ना दे ही मत, क्योंकि स्टोर वाले को चाहिए नहीं, उसका बिल 0 ही आया है, तो 0 को देने का 0 ही तरीका, मतलब 0 नहीं, एक तरीका है कि कुछ दो ही मत। फिर उसको पे करना एक अगर वो 1 घंटे का पे करेगा तो कैसे पे करेगा, 2 से अगर उसके पास कॉइन सिर्फ 2 के हैं और उसको पे करना 1 रुपया, तो कैसे पे करेगा, कोई तरीका ही नहीं है, मतलब 0 वे होगा। 2 को पे करने का एक तरीका होगा, 3 को करने का 0 हुआ, 4 को करने का एक तरीका होगा, 2 के दे देगा। 5 को करने का कितना तरीका होगा, 0। 6 को करने का क्या होगा, एक तरीका होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हो कि 6 वो 2 बार में दे रहा है, तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं आ रहा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो XYZ पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3,0,0,0, तो एक ही तो तरीका हुआ। अब इस 2 को आगे रख ले या इस 2 को पीछे रख लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा उसी हिसाब से, मतलब इसको एक पेयर बोल रहा है वो। तो 6 अगर पे करेगा वो तो एक तरीका होगा, 7 का करने का 0 होगा क्योंकि ओल्ड है, 2 से कर नहीं पाएगा। 8 को करने का 1, 9 को 0, 10 को 1, 11 को 0, 12 को 1 है, ये 11 लिख दिया गलती से, तो ये हो गया। अब वो सेम काम करेगा किसके लिए, 3 के लिए, क्योंकि उसको अब कॉम्बिनेशन बनाने, अकेला जो 3 का करेगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, पर उसको कॉम्बिनेशन के साथ चलना है। तो अब 2 का उसने पूरा पेमेंट कर दिया, मतलब 2 के उसने सारे वेज कैलकुलेट कर लिए कि मैं किसको कितने तरीके से दे सकता हूँ। अगर 4 आया तो मैं उसको 2 एक तरीके से, 5 आया तो उसको दे ही नहीं पाऊँगा। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड करना 12 का, उसके लिए हम शुरू से चेक करेंगे। अब 2 का उसने पे करा नहीं, उसने कैलकुलेट कर लिया कि कौन से वाले नंबर पे मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ। अब जब वो 3 से पेमेंट की चेक करेगा कि 3 से और 2 से मिला के कैसे करूँगा, अगर वो 2 से ऑलरेडी दे चुका है, अब जब 3 से देगा तो चेक करेगा कि 2 से तो दे चुका हूँ, 2 को 3 को मिलाते हुए मैं कितने तरीके से मैं दे सकता हूँ। अगर मैं 0 दूँ, 1 दूँ, मतलब 0 रुपये दूँ, 1 दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ या फिर 12 दूँ, टोटल हमें 12 निकालना है, तो कैसे देगा। 0 का तो एक तरीका हो गया, क्योंकि 0 को देने का तो मतलब मिनिमम है, एक तो तरीका है कि कुछ दो ही मत। फिर 3 के कॉइन से 1 को कैसे दे सकता है, 0 तरीका होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि 1 रुपया देना है, हमारे पास 1 का सिक्का है नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 का है, तो दे नहीं पाएंगे, कोई तरीका ही नहीं है। फिर 2 को पे करने का क्या तरीका है, 0। 3 के हिसाब से तो 0 है, पर 2 के हिसाब से क्या था, ऊपर 1 था, तो हमें दोनों को मिला के लिखना है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 पे करना हमें 3 के सिक्के से, तो क्या तरीका होगा, एक तरीका होगा 3 का, और 2 से कोई तरीका नहीं है तो लिख दिया 1। अब 4 का, जब 4 का उसको करना है पेमेंट, तो 2 से तो एक तरीका आया था, जब वो 3 से करेगा तो वो क्या चेक करेगा, तो एक बार चेक करेगा ना, ये समझ लो कि बच्चा बिल्कुल ही बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आती, तो वो 4 - 3 कर रहा है, यहाँ पे -3 कर रहा है, 4 - 3 करा तो उसके पास आया 1,
तो एक पे जाके देखेगा कि एक को पे करने का मेरे पास कोई तरीका था क्या। अगर नहीं था तो जो 4 पे है वही लिख देगा, अगर होता तो उस 4 वाले के साथ ऐड कर देता। ये तरीका भी जैसे कि अगले केस में आएगा। तो जैसे 5 पे गया, इस वाले 5 पे गया, तो जब 5 पे जाएगा 5 को पे करने के लिए, तो 5 - 3 करेगा। 5 - 3 करेगा तो 2 पे लैंड होगा। 5 - 3 = 2। तो 5 पे तो 0 तरीका था, पर वो देखेगा कि 5 में से मैं 3 माइनस कर देता हूँ, तो जब 2 पे लैंड होऊंगा तो वहाँ पे एक तरीका है पे करने का जो 2 के पास है। तो टोटल कितने तरीके हो गए इसके पास? 5, ये 0 और 1, 0 + 1 टोटल 1। तो ये 1 कैसे आया कि एक तो 2 कर देगा, 2 इस वाले केस में कर ही रहे और इस वाले केस में 3 कर रहे। 2 + 3 कितने हो गए? 5। तो इसी तरह से 6 का करेंगे। 6 का ऑलरेडी 1 है और 3 से क्या कर सकते हैं? 6 - 3 करके देखा, 6 - 3। इस वाले में चेक करेंगे क्योंकि जो अपडेटेड एरे है 3, तो 3 पे ऑलरेडी 1 है। 3 को 3 से वो 3 से और 2 के कॉम्बिनेशन से एक वे में पे कर सकता है, और 6 को वो एक और वे में कर सकता है। तो टोटल कितने वे हो गए? 1 और 1 2। इसी तरह से इसको फिल कर देता हूँ मैं। 7 को कैसे करेंगे? 0 और 1 1, 8 को 1 और 1 2, फिर 9 को 0 और 6, मतलब 0 और 2 2, 10 को 1 और 1 2, 11 को 0 और 2 2, 12 को 1 और 2 3। तो ऐसे फिल कर देगा। अब सेम चीज 5 के लिए करेगा। सेम चीज 5 के लिए कि 3 और 2 का तो निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे 12 पे 3 आ रहा है, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से 12 को पे करने के लिए वो 3 तरीके से दे सकता है। तो अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहिए तो हम कर सकते हैं कि कौन कौन से 3 तरीके हैं। एक तो हो गया 2 2 2, ये 2 वाला हो गया, 1 और 2 आएगा। ये जो एक तरीका है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका हो गया, 3 से आए थे ना तरीके। 3 से कौन सा तरीका आया था? एक तो 8 वाला आया था, ये 12 - 3 9 वाला आया था। तो 9 कैसे आएगा? 2 2 4 6 और 8। 9 पे 2 था ना, तो 9 - 3 क्या हुआ? 6। तो ये एक ये आ गया, एक आ गया। 12 पे आने का एक डायरेक्ट भी तरीका है, 3 3 3 3। तो ये तरीका हो गया। तो ये 3 तरीके ये बता रहे हैं कि 12 पे जो 3 तरीके हैं वो ये हैं 3 वेज। इसी तरह से जब 5 को भी कंबाइन कर देंगे 2 3 5 के साथ, तो अपना जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। वो कैसे आएगा? वो सेम जिस तरह से हमने ऊपर की ये वाली फिल करी है उसी तरह से इसको करना है। 0 के लिए हमेशा एक वे रहता है, 5 के और 5 की हेल्प से हम 1 को फिल करेंगे, क्या आएगा? 0, क्योंकि 2 से भी 0 है, 3 से भी 0 और 5 से हम कर नहीं सकते। 2 का ऊपर से कॉपी कर दिया, 5 से कर नहीं सकते 4 तक। तो 3 का भी ऊपर से कॉपी कर दिया, 2 का 1 है, 3 का भी 1 है, 4 का भी 1 है, 5 का पहले से 1 और 1 वो खुद पे कर सकता है। 5 और मतलब 1 तो इससे पे कर देगा 5 को, और 1 ऑलरेडी उसके पास तरीका है यहाँ पे। तो टोटल 2 तरीके हो गए। फिर इसी तरह से 6 का कर देंगे। मैं फिल कर देता हूँ डायरेक्ट। 6 का 2 और 0 2, 7 का 1 और 1 2, 8 का 2 और 1 3, 9 का 2 और 1 3, 10 का 2। मतलब मैं कैसे फिल कर रहा हूँ? ऐसे 10 माइनस सीधा 5 कर रहा हूँ, तो ये 5 पे लैंड कर रहा हूँ। तो ये 8 माइनस ये कर रहा हूँ, 7 माइनस ये कर रहा हूँ। तो जो ये 2 कहाँ से है? ये ऊपर से उठा रहा हूँ और एक एलिमेंट जहाँ पे लैंड कर रहा हूँ वो ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 पे 1 है और 1 यहाँ पे, तो 2 आ गया यहाँ पे 8 पे 2 है, 2 और 1 इसमें था 4 पे, मतलब 8 पे थे तो 8 माइनस 5 3 होगा ना। तो ये 3 वाला 1 और 8 वाला 2, तो टोटल 3 हो गए। इसी तरह से 9 का 2 और
9 पे यहाँ पे 2 है, 9 माइनस 5 4 है, 4 पे 1 है तो 3 हो गया। फिर इसी 10 का क्या होगा, 2 तो ये हो गया, 10 माइनस 5 क्या होगा 5, 5 पे 2 है, 10 के 4 तरीके आ गए। उसी तरह से 11 पे जाने की 2 तो ये है, 11 माइनस 5 6, तो 6 इसका 6 देखना है, 2 और 2 4, 12 के 12 माइनस 5 7 हुए, तो 7 पे 2 है और 12 पे 3 है, तो टोटल 5 हो गए। तो ये 5 वेज आए 12 पे 2 3 5 के कॉम्बिनेशन से। तो ये 5 कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं एक बार। 3 तो ऑलरेडी ऊपर मैंने लिख दिए यहाँ पे, ये वाले 3 तो ये हैं, और 2 कौन कौन से और आए हैं वो देख लेते हैं। एक तो आया होगा 2 5 5, और एक आया होगा 2 3 5, 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12, ये 2 और आए हैं, तो टोटल 5 हैं। तो जो यहाँ पे होगा हमें उसी को आउटपुट करवाना है। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ। कोड को किस तरीके से लिखेंगे, जो वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं वो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग एरे इक्वल टू न्यू लॉन्ग, साइज होगी सम प्लस 1 टारगेट प्लस 1, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूडेड रहेगा। फिर जो 0th एलिमेंट वो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि 0 को पे करने का एक तरीका है, कुछ पे ही मत करो। 4 int i इक्वल टू 0, i लेस देन एन आई प्लस प्लस, 4 int j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू सम j प्लस प्लस। j को 0 से स्टार्ट नहीं करना है, j को करना है कॉइन्स ऑफ i से स्टार्ट करना है। फिर अपडेट करना है एरे i को इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ, सॉरी यहाँ पे i नहीं है, यहाँ पे j है इनर वाले लूप में, तो एरे ऑफ j इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ j माइनस कॉइन्स ऑफ i। और फिर जो लूप के बाहर रिटर्न करना है एरे का आखिरी एलिमेंट। तो ये था आज का क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहती है कोड में या फिर अप्रोच में या फिर क्वेश्चन समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।